Hello everyone, welcome to High Maths. I'm Gurleen Singh, graduate from IIT Roorkee. So we are back with some new set of videos और इस बार हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th के MCQs जो कि पूछे गए हैं 2025 बोर्ड एग्जामिनेशंस में। चाहे वो बोर्ड एग्जामिनेशन में हो, चाहे वो सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन में हो, सारे MCQs को मैंने कंपाइल किया है और चैप्टर वाइज उसको मैं डिस्कस करने वाला हूँ इन सारे दिनों में। तो इससे आपकी प्रिपरेशन इंश्योर हो जाएगी एंड आई एम श्योर कि आप 20 मार्क्स तो अपने सिक्योर कर लेंगे जो आपके MCQ वाले मार्क्स होते हैं। इससे आपको बहुत सारी स्ट्रैटेजीज पता लगेंगी कैसे कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है और यही सब स्ट्रैटेजीज आप अपने लॉन्ग क्वेश्चंस में भी 2 मार्कर्स 3 मार्कर्स में भी लगा सकते हैं। तो रिलेशन एंड फंक्शन से शुरुआत करेंगे, हम ऑर्डर वाइज चलने वाले हैं। तो रिलेशन एंड फंक्शन का पैटर्न ये रहा कि सबसे ज्यादा जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए वो असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन पूछे गए, विच मीन्स कि आपको रिलेशन और फंक्शंस के कॉन्सेप्ट्स क्लैरिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज assertion reason type। तो इसमें दिया गया है let z be the set of integers a function z to z defined as fx is equal to 3x minus 5 where x belongs to z is bijective function। okay, तो assertion ये दी गई है, एक बार reason भी पढ़ लेते हैं। a function is a bijective function if it is both surjective and injective। now this reason is definitely true। injective functions का मतलब होता है जो functions 1-1 function होते हैं एंड सर्जेक्टिव फंक्शंस का मतलब होता है जो फंक्शंस ऑन टू फंक्शंस होते हैं। तो 1-1 ऑन टू फंक्शन अगर कोई होगा तो वो बाइजेक्टिव तो होगा, ये तो डेफिनेट है। अब हमें चेक करना है वेदर 3x माइनस 5 दिस इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन और नॉट। तो सबसे पहले इसकी इंजेक्टिविटी चेक करेंगे, 1-1 फंक्शन इसका चेक करेंगे, 1-1 नेचर चेक करेंगे। तो 1-1 नेचर के लिए अगर मैं fx1 इज इक्वल टू fx2 पुट करता हूं then I am simply getting x1 is equal to x2 which means ये 1-1 function तो definitely होगा। So this is how we check whether a function is 1-1 function or not। अब इसका on to nature अगर हमें चेक करना है तो we need to check whether कि इसकी जो range है that is equal to codomain or not। तो अगर मैं यहाँ पे integers पुट करना चालू करूं, जैसे let's say मैंने x is equal to 1 पुट किया, what am I getting? f of 1 की वैल्यू आ रही है -2। जैसे ही हमने x is equal to 2 पुट किया, f of 2 की वैल्यू आ रही है 1। अच्छा, क्या मेरे पास इस फंक्शन की वैल्यू कभी 0 हो सकती है? लेट्स से आई वांट टू पुट दिस एज 0 इज इक्वल टू 3x माइनस 5। तो x की वैल्यू आ रही है 5/3 विच मीन्स किसी इंटीग्रल वैल्यू पे मेरे पास 0 नहीं आएगा। इसका मतलब क्या है? अगर हम मैपिंग से समझें तो इधर अगर मेरे पास 0 प्रेजेंट है, 0 की कोई भी कोडोमेन, 0 की कोई भी डोमेन में इमेज नहीं होगी। तो दैट मीन्स 0 कोडोमेन में तो प्रेजेंट है बट 0 इज नॉट प्रेजेंट इन द रेंज। तो जितने भी इस टाइप के फंक्शंस होंगे जिसमें लीनियर फंक्शन होगा, अगर लीनियर फंक्शन होगा, अगर तो सिर्फ x माइनस 5 लिखा होगा देन इट विल बी एन ऑन टू फंक्शन। पर अगर 3x माइनस 5, 4x माइनस 5, 2x माइनस 5, ये आप एक शॉर्टकट याद रख सकते हैं, जब भी कुछ ऐसा लिखा होगा देन इट विल नॉट बी अ ऑन टू फंक्शन। तो इसका मतलब ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। अगर ये ऑन टू फंक्शन नहीं है तो ये बाइजेक्टिव हो ही नहीं सकता, विच मीन्स यहां पे assertion जो है वो false है and reason is true। D option is the right answer। Moving on to the next problem, we have this problem for real x fx is equal to x cube plus 5x plus 1 then f is 1-1 but not onto but not 1-1। तो हमें इसका 1-1 और onto nature check करना है। So what we do in such questions is हमारे पास एक shortcut method होता है इस टाइप के questions को करने का कि हम इसको graphically सोचते हैं कि graphically इसको हम कैसे solve कर पाएंगे। उसके लिए लेट्स टेक इट्स डेरिवेटिव। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट आउट ऑफ द बॉक्स वे है बट दिस यू आर गोना एंजॉय दिस। तो इसका जब हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे वी गेट 3x स्क्वायर प्लस 5। इसका मतलब क्या है कि ये जो फंक्शन है ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है, इसका डेरिवेटिव ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है, विच मीन्स ये ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो अगर मैं माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट करता हूं, माइनस इन्फिनिटी पे इसकी वैल्यू माइनस इन्फिनिटी है, प्लस इन्फिनिटी पे प्लस इन्फिनिटी हो जाती है और 0 पे कहीं ना कहीं इसकी वैल्यू यहां पे जाके 1 होती है। इसका अगर मैं एक और डैश निकालूं f डबल डैश x की वैल्यू आ रही है 6x। तो f डबल डैश x का मतलब होता है उसकी कनकेविटी कैसी है, राइट? तो इसका मतलब है ये इंक्रीज तो हमेशा कर ही रहा है बट नेगेटिव के लिए इसकी कनकेविटी कुछ और है, पॉजिटिव के लिए कनकेविटी इसकी कुछ और है। तो इसका मतलब है लेट्स से ये ग्राफ कुछ ऐसा जा रहा है। ठीक है, तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि यहां पे किसी भी पोर्शन के लिए ये ग्राफ रिपीट नहीं हो रहा, मतलब कोई भी दो वैल्यूज के लिए हमारे पास सेम फंक्शन की वैल्यू तो कभी नहीं आएगी क्योंकि ये हमेशा इंक्रीज करता जाएगा। और सिंस ये इसकी जो कोडोमेन है वो ऑल रियल नंबर्स है एंड इसकी जो रेंज है वो भी ऑल रियल नंबर्स है, विच मीन्स
कोडोमेन और रेंज दोनों रियल नंबर्स हो जाएगी, विच मींस ये ऑन टू फंक्शन भी हो जाएगा। तो ये 1 1 फंक्शन भी है और ये ऑन टू फंक्शन भी है, विच मींस सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। सो दिस इज हाउ वी सॉल्व द फंक्शंस क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। ये कॉन्सेप्ट्स आप जेई में भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग वन। फंक्शन गिवन है n to w, मतलब नेचुरल नंबर से होल नंबर्स तक ये फंक्शन डिफाइंड है। तो हमें यहाँ पे नेचुरल नंबर्स डोमेन दे रखी है, होल नंबर्स कोडोमेन दे रखी है, और ये पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है। इस टाइप के फंक्शन को हम पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन बोलते हैं, जो डिफरेंट पीसेस ऑफ डोमेन के लिए डिफरेंट तरीके से डिफाइंड होता है। तो हम यहाँ पे अगर देखें, सबसे पहले इस फंक्शन की वैल्यू n/2 है व्हेन n इज इवन, एंड जब n ऑड है तो फंक्शन की वैल्यू 0 है। मतलब क्या है, जब n की वैल्यू लेट से हमारे पास होगी 1 3 5 7, इन सब वैल्यूज के लिए मेरे पास फंक्शन की वैल्यू 0 आ रही है, तो क्या ये फंक्शन 1 1 फंक्शन होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसका मतलब ये है कि फंक्शन की 1 पे वैल्यू, फंक्शन की 3 पे वैल्यू, फंक्शन की 5 पे वैल्यू, सारी ये वैल्यूज हमारे पास 0 आ रही हैं। तो इंजेक्टिव फंक्शन तो ये कभी भी नहीं हो सकता, तो विच मीन्स इंजेक्टिव और बाइजेक्टिव तो ये नहीं हो सकता। अब हमें देखना है वेदर दिस फंक्शन इज सर्जेक्टिव और नॉट। तो 0 तो इसकी रेंज में आ रहा है, सारे ऑड नंबर्स पे हमारे पास 0 आ रहा है। अगर मैं फंक्शन पे इस पे 2 पे इसकी वैल्यू चेक करूं तो आई एम गेटिंग 1, इसकी वैल्यू 4 पे चेक करूं तो आई एम गेटिंग 2, 6 पे चेक करूं तो आई एम गेटिंग 3, विच मीन्स जितने भी मेरे पास इवन नंबर्स होंगे उनके हाफ करके मेरे पास सारे के सारे नेचुरल नंबर्स मुझे मिल जाएंगे। और होल नंबर इंक्लूड हो रहा है क्योंकि 0 तो हमें मिल ही रहा है और सारे नेचुरल नंबर्स भी मिल रहे हैं, विच मीन्स ये फंक्शन सर्जेक्टिव फंक्शन होगा। तो बी ऑप्शन शुड बी द राइट आंसर कि ये सर्जेक्टिव फंक्शन होगा, बट ये इंजेक्टिव फंक्शन नहीं होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगेन एन असर्शन रीजन, जैसा कि मैं बता रहा था। तो यहां पे हमें दिया हुआ है लेट a इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू r एंड दिस x लाइज बिटवीन -1 to 1। तो हमारे पास a एक सेट है विच इज बेसिकली -1 से 1 का सेट है, -1 और 1 इंक्लूडेड है, और इसके बीच में जितने भी रियल नंबर्स आ रहे हैं वो सारे सेट में है। फंक्शन डिफाइंड है फ्रॉम a to a सच दैट fx इज इक्वल टू x स्क्वायर, दिस इज नॉट एन ऑन टू फंक्शन। तो बोला जा रहा है दिस इज नॉट एन ऑन टू फंक्शन, दिस इज वेरी क्लियर कि ये ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। इसको भी हम ग्राफिकली सॉर्ट कर सकते हैं, जैसे कि अगर हम x स्क्वायर का ग्राफ बनाएं तो कुछ इस टाइप का ग्राफ बनता है। तो अगर -1 से 1 की वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो हमेशा 0 से 1 के बीच में आएगा। क्या मेरा आंसर कभी -1 से 0 के बीच में आ सकता है? बिल्कुल नहीं आ सकता। विच मीन्स अगर यहां पे रीजन में जैसे कि दिया हुआ है y को अगर मैं -1 पुट करूंगा, ये हमारी कोडोमेन में तो प्रेजेंट है, पर उसके लिए x को आयोटा होना पड़ेगा, राइट? तो नेगेटिव नंबर्स के लिए x को इमेजिनरी होना पड़ेगा, विच मीन्स ये जो नंबर्स हैं ये हमारे कोडोमेन में तो इंक्लूडेड है बट रेंज में इंक्लूडेड नहीं है। ये वाले नंबर्स कोडोमेन में है बट रेंज में नहीं है, विच मीन्स ये फंक्शन जो है सर्जेक्टिव नहीं हो सकता, ऑन टू फंक्शन नहीं हो सकता। तो यहां पे इट इज नॉट एन ऑन टू फंक्शन, ये करेक्ट है, एंड यहां पे ये दिया हुआ है रीजन विच इज ऑल्सो करेक्ट, एंड दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन एज वेल। तो ए ऑप्शन शुड बी द राइट आंसर। आगे मूव ऑन करते हैं। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि मैंने देखा 3 सेट्स में एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन आया ये वाला, तो हाई चांसेस हैं कि इस बार भी ये क्वेश्चन किसी एक ना एक सेट पे इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाए। तो fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ये आपको दिया हुआ है फ्रॉम r टू r, दिस इज 1 1 फंक्शन। तो हमें पता है कि fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ये कुछ ऐसे जाता है। तो एक और टेस्ट होता है जिससे कि हम पता लगा सकते हैं वेदर फंक्शन इज 1 1 और नॉट, विच इज कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। आप कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन बना के देखो, अगर वो ग्राफ को सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है देन इट विल बी अ 1 1 फंक्शन। तो इसका मतलब ये 1 1 फंक्शन होगा। fx is a 1 1 function if codomain is equal to range, नहीं, ये कंडीशन होती है ऑन टू फंक्शन की। सो दिस इज 1 1 एज वेल एज ऑन टू, ये क्लियर है, बट दिस इज नॉट 1 1 फंक्शन बिकॉज दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइंग। 1 1 फंक्शन की जो रीजन होता है दैट इज कि fx1 is equal to fx2 gives x1 is equal to x2। तो हमारे पास यहां पे रीजन जो है वो गलत हो जाएगा, assertion जो है वो ट्रू हो जाएगा। सी ऑप्शन शुड बी द राइट आंसर। आगे मूव ऑन करते हैं। सो फंक्शन x जो है fx दैट इज e टू द पावर x, gx जो है दैट इज log x। बोला जा रहा है f प्लस gx जो होगा e टू द पावर x प्लस log x, इसकी जो डोमेन है f प्लस g की दैट विल बी इक्वल टू r। इसको हम अभी चेक करते हैं, रीजन को भी एक बार देख लेते हैं। डोमेन ऑफ f प्लस g इज इक्वल टू डोमेन ऑफ f इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ g। वेरी गुड, यहाँ पे ये रीजन बिल्कुल करेक्ट है। अगर यहाँ पे माइनस हो, मल्टीप्लीकेशन हो, डिवीजन हो, हम हमेशा ऐसे करते हैं, जो भी इंडिविजुअल डोमेन्स आती हैं उन दोनों का हम इंटरसेक्शन लेते हैं। सो व्हाट इज द डोमेन ऑफ e टू द पावर x? e टू द पावर x पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इसकी डोमेन है r, जबकि log x की जो डोमेन है दैट इज r प्लस। सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए
लॉग डिफाइंड होता है, नेगेटिव नंबर्स के लिए लॉग डिफाइंड नहीं होता। विच मीन्स इन दोनों का अगर मैं इंटरसेक्शन करूंगा, इन दोनों में कॉमन हमारे पास क्या है, सिर्फ आर प्लस, विच मीन्स इसकी जो रेंज है, इसकी जो डोमेन है, दैट विल बी आर प्लस इटसेल्फ. So the assertion will be wrong and the reason is correct. So D option is the right answer. आगे मूव ऑन करते हैं. तो बोला जा रहा है which of the function from z to z is both 1 1 and on 2. जैसा कि मैंने पिछले एक क्वेश्चन assertion रीजन में समझाया था कि अगर आपको 1 1 on 2 दोनों नेचर चेक करने हैं तो कौन सा ऐसा फंक्शन होगा जो 1 1 on 2 दोनों है. यहां पे सिर्फ ये वाला फंक्शन 1 1 on 2 दोनों होगा z से z तक. ऐसा क्यों? देखो, पहली चीज, यहां पे हमारे पास x प्लस 5 गिवन है, राइट? तो अगर मैं x1 प्लस 5 इज इक्वल टू x2 प्लस 5 करता हूं तो आई गेट x1 इज इक्वल टू x2, विच मीन्स ये 1 1 फंक्शन तो होगा ही होगा. अब अगर मैं यहां से इसको y के इक्वल रख दूं, y इज इक्वल टू x प्लस 5, और x की वैल्यू देखूं विच इज इक्वल टू y माइनस 5, तो y माइनस 5 की जो डोमेन है यहां पे, मतलब y की जो पॉसिबल वैल्यूज आ सकती हैं वो यहां पे इंटीग्रल वैल्यूज, ऑल इंटीग्रल वैल्यूज आ सकती हैं, राइट? सिंस x इज इंटीग्रल तो y भी इंटीग्रल होगा. तो इसका मतलब है दोनों के दोनों इंटीजर्स हो सकते हैं, तो इंटीजर से इंटीजर्स तक ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन होगा. ये चीज यहां पे सेटिस्फाई नहीं होगी, राइट? तो जैसा कि मैंने बताया था शॉर्टकट, अगर हमारे पास ax प्लस b टाइप का फंक्शन है, दिस इज ओनली ऑन टू फंक्शन इन इंटीजर्स इफ एंड ओनली इफ a इज इक्वल टू 1. जैसे कि यहां पे 2x माइनस 1 आया, तो आप देखोगे अगर मैं इस फंक्शन को जीरो करना चाहूं, लेट्स से मुझे fx को जीरो करना है, तो उसके लिए मुझे x की वैल्यू चाहिए होगी हाफ, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये फंक्शन z से z तक डिफाइंड है. सेम चीज आप यहां पे भी अप्लाई करके देख सकते हैं. ये फंक्शन जो है, ये फंक्शन तो 1 1 फंक्शन ही नहीं होगा क्योंकि 3x स्क्वायर प्लस 5 है. सो इफ यू डू 3x1 स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 3x2 स्क्वायर प्लस 5, यू गेट x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2, विच मीन्स ये 1 1 फंक्शन नहीं होगा. और ये फंक्शन 1 1 फंक्शन है, बट ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं चेक करूं, लेट्स से मुझे इसकी वैल्यू चाहिए 1. फंक्शन की वैल्यू 1 कब आएगी? जब x की वैल्यू हो जाएगी क्यूब रूट ऑफ 1/5, जो कि एक इंटीजर नहीं है. तो द ओनली करेक्ट ऑप्शन विल बी दिस. और हमने सबको बाइफरकेट करके सबको इंडिविजुअली हमने चेक भी कर लिया कि किस तरह से ये बाकी के फंक्शंस 1 1 ऑन टू नहीं है, 1 1 या ऑन टू नहीं है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, let A is equal to AB, then the number of reflexive relations defined on A is how many? So very good question. अगर हम देखें A से A तक, defined on A का मतलब ये होता है कि A से लेके A तक हमें reflexive relations देखने हैं. So पहला सेट भी AB है और दूसरा सेट भी AB है, which means AB से AB तक हमने ये functions को define किया है. So जब AB से AB तक defined होंगे तो हमारे पास ordered pairs, जो सारे के सारे ordered pairs होंगे वो कुछ इस तरह से बनेंगे, BB एंड BA. ये 4 ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे. अब अगर रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनाना है तो कंडीशन जो हमें चाहिए होती है कि AA और BB ये तो प्रेजेंट होने ही होने चाहिए. रिफ्लेक्सिव रिलेशन की ये कंडीशन होती है. अच्छा, AA और BB के अलावा क्या प्रेजेंट हो सकता है उसको अब हम ऑब्जर्व करते हैं. देखो, AA और BB तो प्रेजेंट होने चाहिए क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है. AB या तो प्रेजेंट हो सकता है या प्रेजेंट नहीं हो सकता. सिमिलरली BA या तो प्रेजेंट हो सकता है या प्रेजेंट नहीं हो सकता. मतलब इन दोनों के पास दो ऑप्शंस हैं, प्रेजेंट होने की या ना होने की, प्रेजेंट होने की या ना होने की. तो इसमें सिंपल मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ परम्यूटेशंस लग जाएगा. तो अगर हम देखें, इसके पास 2 ऑप्शंस है, इसके पास 2 ऑप्शंस है, तो दोनों के पास मिला के इन दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स के पास 4 ऑप्शंस होंगे इन विच दिस कैन बी प्रेजेंट हेयर और नॉट प्रेजेंट हेयर. नॉनदलेस ये फंक्शन रिफ्लेक्सिव होगा ही होगा क्योंकि ये दोनों को तो प्रेजेंट होना ही होना है, which means यहाँ पे answer will be equal to C option. So this was the whole MCQ domain of our relations and functions chapter. Stay tuned for more videos. इसके मैं shorts भी आपके पास लेके आऊँगा. If you want me to cover some concepts या कुछ formulas, तो in between these 9 days I can do that as well. Please comment and stay tuned for more videos. Thank you.